नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोडोज वे पीके में आपका स्वागत और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे विभिन्न फसलों की जल मांग के बारे में। यानी फसलों की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो क्या है और वाटर रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं और फसलों की जल मांग कितनी कितनी होती है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं गेहूं, चावल, बाजरा की उन्नतशील किस्मों के बारे में। इसी सीरीज में आज अपने बात करें जल मांग की। और जल मांग से 1% पक्का बनता है, इसलिए यह वीडियो पहले अपलोड की जा रही है। इसी के साथ कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर जो एग्जैक्ट जल मांग है उस पे आप वीडियो बनाइए। तो आज अपने एग्जैक्ट कुछ एक फसलों की जो जल मांग होती है उस पे अपने ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जिसके अंदर जैसे मान लीजिए गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, इनकी जल मांग कितनी है और जल मांग किसे कहते हैं, इस पे अपने चर्चा करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जल मांग से राजा 1% पक्का बनता है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें एग्रीकल्चर का मैटर आता है, इरिगेशन का जिसमें मैटर आता है, उसे अपने उस टॉपिक में अपने जल मांग को जरूर पढ़ते हैं और जल मांग से 1% अपने जरूर बनता ही बनता है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें डेफिनेशन की जल मांग की, तो जो पौधों को अपने संपूर्ण जीवन काल में आवश्यक जल की मात्रा को जल मांग कहते हैं। यानी पौधे को अपने पूरे जीवन काल में, यानी बीजों की बुआई से लेकर और फसल की कटाई तक टोटल जो जल की आवश्यकता है उसे अपने जल मांग कहते हैं। और जल मांग के अंदर अब वो देखो, बीजों की बुआई कर दी, बुआई के पश्चात उग जाएगा तो पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी यानी क्रांतिक अवस्थाएं भी उसी में आएगी। और उन क्रांतिक अवस्थाओं में तो अपने जल देते हैं। पौधों में अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं होती है, जैसे अपने बात करें गेहूं की, चावल की, ज्वार की, बाजरा की, मक्का की, तो इनमें भी अनेक क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। जैसे गेहूं में अपने कहते हैं तो क्राउन रूट का बनना, टिलरिंग बनना, जॉइंटिंग है ना, अर बनना, मिल्किंग स्टेज है, डग स्टेज है, दाने बनना या दाने पकते समय, ये क्रांतिक अवस्थाएं तो होगी। तो एक पौधे को अपने संपूर्ण जीवन काल में जितने जल की आवश्यकता है वो उस पौधे की जल मांग कहलाती है। आगे बात समझ में, जितनी भी आवश्यकता है जल की वो उसकी जल मांग होगी। अब बात आती है कि भिन्न भिन्न फसलों की जल मांग कितनी है। सबसे पहले अगर अपने बात करें राजा धान की, तो धान की जल मांग होती है राजा 900 से 2500 mm। 900 से 2500 mm। mm के अंदर अपने जल मांग को डिफाइन करते हैं, यानी mm इसकी यूनिट है जल मांग की। 900 से 2500 mm अपने धान में पड़ते हैं। इसी के साथ अगर अपने बात करें गेहूं में, गेहूं के अंदर जो जल मांग है राजा वो 450 से 650 mm होती है। गेहूं यानी ट्रिट्रिकम एस्टिवम। इसी के साथ बात करें राजा गन्ने की, गन्ने की जल मांग होती है 1500 से 2500 mm। गन्ने की है 1500 से 2500, गेहूं की है 450 से 650, धान की है 900 से 2500। देखो धान है, धान में नए आ रहा है ना, नए नए मतलब 900, धान नए नए 900, 900 से 2500 सीधा याद करेंगे, है ना। अब इसके अलावा था गेहूं, गेहूं 450 से 650, गन्ना, गन्ना 1500 से 2500 मतलब जो धान की लास्ट पहुंचती है वो गन्ने वाली है। 1500 से 2500 किस में आती है अपने गन्ने में। अब बात करें आलू की, आलू की होती है राजा 500 से 700। मूंगफली की और आलू की सेम ही जल मांग है राजा, मूंगफली की भी 500 से 700 है और आलू की भी 500 से 700 ही होती है। अब आगे बात करें अपने कपास से, कपास, कपास यानी गोसिपियम स्पीसीज, कपास है, लास्ट में से आ रहा है सैफ और सात, सात 700 से 1300, दुगने से एक कम, 700 का दुगना 1400, तो 1400 का एक कम अपने याद करेंगे। ऐसे मतलब थोड़ा सा हिंट भी बन जाए अपने, जैसे धान नए नए आ रहा है तो 900 से 2500, कपास से आ रहा है तो 700 से 1300 बनता है। फिर आती है राजा सोयाबीन, सोयाबीन की होती है 450 से 700 mm। 450 से 750 mm सोयाबीन की है राजा। और मक्का की होती है 500 से 800 mm। मक्का की कितनी होती है बोलो, हाँ 500 से 800 mm अपने सिंचाई मक्का में करते हैं। समझ के बात ना, ये अपने जल मांग है। अपने सिंचाई कहने का भाव यही है ना, टोटल जल मांग अपने को इतनी चाहिए मक्का की, मक्का की चाहिए कि अपने को 500 से
800। इसके अलावा ना धान, गेहूं, गन्ना, आलू, मूंगफली, कपास, सोयाबीन और मक्का। तो पौधे के संपूर्ण काल जीवन काल में जितने जल की आवश्यकता होती है, आवश्यक मात्रा को जल मांग कहेंगे। और इस जल मांग के अंदर ये संपूर्ण जीवन काल में मतलब मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं आती रह जाए। और क्रांतिक अवस्था वह अवस्था जिसमें पौधे को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है ना। तो वो ऐसी स्थिति है ना। तो जिसमें सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता, वो क्रांतिक अवस्था, वो क्रांतिक अवस्था भी उसी के जीवन काल में ही आएगी। अब जैसे किसी पौधे में बीज बन रहा है, दूध की अवस्था है, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि उसको सिंचाई की आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति में अगर अपने उसको सिंचाई प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो पता है फसल का नुकसान किसान को होगा ही होगा। या तो बीजों का आकार नहीं बनेगा या अच्छा उत्पादन नहीं होगा। तो एक प्रॉपर जल मांग का अपने को ध्यान होना चाहिए और इसी के साथ क्रांतिक अवस्था का भी अपने को ध्यान रहना चाहिए। आगे बात समझ में। ये अपने 7 से 8 जल मांग पड़ी है। आप कहोगे सर फसलें, अपने जो देखे राजा एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक के अकॉर्डिंग जो जल मांग की स्पेसिफिक टेबल बनी हुई है वो इन 8 से 10 फसलों की है। तो इनके बारे में अपने कंप्लीट डिटेल से पढ़ लिया, समझे। इन सभी की जल मांग को आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इनको आप सुंदर लिख लो। 1% पक्का कह रहा हूं मैं, 100%, जेट हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो, सीयूईटी का हो, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ आपको मिलेगा, मतलब पक्का मिलेगा। आगे बात समझ में। तो इनके प्यारे से सुंदर से नोट्स बनाओ आप लोगों की तरह और बिल्कुल सकारात्मक रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स और नए फैक्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।